वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी दिल से दुआएं गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में ठीक ठाक खुश आबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप यकीनन ये देख के हैरान हो रहे होंगे कि अभी तो सर्दियां हैं और पत्ते जो हैं वो दरख्तों से झड़ चुके हैं, तो ये इतना सब्ज़ा और इतना खुशगवार सा जो क्लिप आपको देखने को मिल रहा है ये इस मौसम का तो हरगिज़ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, ये इस मौसम का बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे मोबाइल गैलरी में क्लिप पड़ा हुआ था जो कि मैंने गर्मियों में बनाया था और ये मुझे इतना प्यारा लगता है। ये जो फूल अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इतने प्यारे लगते हैं और इतना मेरा ये देख के मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। बस तो फिर मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है ना इसका आगाज़ इसी क्लिप से होना चाहिए और मेरा तो मूड अच्छा हो गई होगा तो इसके साथ ही आपका जो मूड है ना वो भी अच्छा हो जाए। वरना आजकल की जो सूरत हाल है ना वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इतनी ठंड हो चुकी है कि हाथ और पाँव जो है ना वो तो गर्म होने का नाम ही नहीं लेते। और ये ना बड़ा मैंने नया तरीका ढूंढा है कि ये वाली जो बोतल होती है ना पानी वाली, इसमें गर्म पानी डालें और अगर आपके पाँव नहीं ठंडे हो रहे या आपके हाथ नहीं ठंडे हो रहे तो बस इसको लेके ना बैठ जाएं मिनटों में आपके पाँव भी गर्म और आपके हाथ भी गर्म हो जाएंगे। वरना तो इस मौसम में बस बंदा सोचता ही रहता है कि कहाँ हीटर लगा के बैठे। और होता क्या है कि ऐसे मौसम में सर्दी में काम करने पे भी नहीं दिल करता, बस एक दफ़ा बैठ जाओ ना तो बैठ ही जाओ, फिर उठना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। और ये वाली जो मशीन आपको नज़र आ रही है ये कॉफ़ी मशीन है और पानी इसमें से निकलता है गर्म। तो मैंने कहा कि चलो आप इतना इंतज़ार करने से बेहतर है कि ये चुटकियों में ये फ़ौरन इसके अंदर ना गर्म हो जाता है पानी, तो मैं वहीं से इसको फिल कर लेती हूँ। नाश्ते के बाद मैंने क्या किया, अबराज को मैंने सबक पढ़ाना था, उसका कुरान पाक उसको मैं घर में पढ़ाती हूँ। अच्छा, ये भी मुझसे मेरी 2-3 सिस्टर्स ने पूछा इस बारे में कि आप बताएं कि आप किस तरह अपने बच्चों को ये कुरान पाक पढ़ाती हैं, ऑनलाइन पढ़ाती हैं या फिर मस्जिद जाते हैं या फिर आप कैसे मैनेज करती हैं। हमने स्टार्ट में अबराज की जो टीचर है वो ऑनलाइन टीचर लगवाई थी और बहुत अच्छा वो माशाल्लाह से पढ़ाती भी थी। लेकिन 3 से 4 सिपारे जो है ना वो अबराज ने उनसे पढ़े थे, नूरानी कायदा तो पढ़ा ही था, लेकिन उसके बाद भी अबराज ने 4-5 आई थिंक सिपारे जो थे ना वो अपनी टीचर से पढ़े थे। लेकिन बाद में मसला क्या हुआ कि हमारी और टीचर की जो टाइमिंग है ना वो नहीं मैच हो पा रही थी, तो वो मुश्किल आ रही थी। तो माशाल्लाह से अबराज जो है ना इसने जब अपना नूरानी कायदा ख़त्म किया था ना तो तब से ही ये अपना सबक जो है वो ख़ुद से पढ़ रहा है। इसको माशाल्लाह से लफ्ज़ों की पहचान जो है वो स्टार्ट हो गई थी और माशाल्लाह इसने 6 माह के अंदर नूरानी कायदा जो है वो अपना ख़त्म कर दिया था, मतलब कि बहुत जल्दी इसने पढ़ लिया था। और तो फिर हमने टीचर जो है वो फिर उनको ख़त्म करवा दिया। तो उसके बाद से मैं फिर घर में ही अबराज को पढ़ाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इसका कुरान पाक जो है वो ख़त्म होने वाला है। बिरयानी मैंने बनाई थी लंच में, बहुत मज़ेदार यम्मी सा खाना। और उसके बाद ये देखे कोई हालत नहीं हुई पड़ी, कोई हालत रह नहीं गई हर तरफ खिलौने ही खिलौने। और प्लस इन्हें आजकल ये शौक़ चढ़ा हुआ है कि ये जो दूध वाले कार्टन हम लेके आते हैं तो वो बाद में जो जिस डिब्बे में दूध हम लेके आते हैं ना उस डिब्बे को ले लेके कैंची से काट के कभी उसका कोई घर बना रहे हैं तो कभी उससे कुछ बना रहे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, ये भी टाइम किस्मत से ही मिलता है, खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ और आप सब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप आमीन कहें कि अल्लाह ताला जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, जितनी भी हमारी बहनें बे औलाद हैं और औलाद के लिए दुआएं मांगते हैं, रो रो के परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबको नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए, आमीन। और जितनी भी मेरी बहनें बेटों के लिए दुआएं मांगती हैं, जिनके घर में बेटे नहीं अल्लाह ताला उनको बेटे अता फरमाए, और जिनकी ख्वाहिश है कि उनके घर बेटी हो अल्लाह ताला उनको बेटी की रहमत से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। हमें नहीं पता अल्लाह ताला किसकी दुआ पे कुन फरमा। ये इतने सारे जो आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं ना ये सारे मेरे कपड़े हैं, सारी शलवार कमीज़ जो कि जैसे ही मैं स्टैंड से उतारती हूँ तो वैसे ही मैं तय करके कबर्ड में रख देती हूँ और कभी मैंने इन्हें प्रेस करने की ज़हमत गवारा नहीं की। और आज मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा जो है ना, आज तो खैर नहीं, काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैंने अपने जो सारे कपड़े हैं ना उनको करना है प्रेस और उनको हैंगर्स जो हैं उन पे डाल के तो एक दफ़ा अपनी अलमारी जो है वो थोड़ी बहुत तो सेट करनी है
क्योंकि बच्चों के कपड़ों को प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। और आपको पता है ट्राउज़र और शर्ट्स जो होती हैं उन्हें तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये वाले जो कपड़े होते हैं ना, इन्हें शदीद ज़रूरत होती है। और देखें इन बेचारों का क्या हाल हुआ पड़ा है। और अभी मैं आपको दिखाऊं कि टाइम जो है वो 8:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं इंशाल्लाह कपड़ों को प्रेस करके तो फिर सोने वाली हूँ, और जल्दी जल्दी से करूँगी। काम जो है ना उसको एक दफ़ा स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। जब स्टार्ट हो जाए ना काम तो फिर ज़्यादा तो पता ही नहीं चलता। और वैसे भी मेरे कपड़े प्रेस करने की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी तेज़ है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता कपड़े प्रेस करते हुए, मैं फ़ौरन ही मतलब कि जल्दी से कर देती हूँ। और इतना खैर मुश्किल भी नहीं लगता, लेकिन जो मुश्किल काम था वो यही था कि कपड़े से सारे कपड़े निकालें और फिर उनमें से जो नहीं पहनने वाले, जो थोड़े ठंडे हैं तो उनको साइड पर करना। और एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही किया। जो कि मुझे लग रहे थे कि कपड़े नहीं अभी मुझे पहनने, जिनमें ठंड लगती है, वो सारे कपड़े उठा के मैंने वापस रखे बैग में। और जो अभी जिनका मौसम है वो वाले कपड़े जो हैं वो सारे मैं यहाँ पे हैंगर्स में डाल के तो इनका काम जो है वो ख़त्म करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं एक सवाल का भी जवाब देना चाहूँगी। मुझसे 2-3 मेरी सिस्टर्स ने पूछा कि आप बच्चों के साथ घर में कौन सी लैंग्वेज है वो बोलती हैं। तो मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं बता दूं कि मैं अपने बच्चों के साथ घर में उर्दू में बात करती हूँ। और बच्चे जो हैं वो उर्दू ही समझते हैं। हमने बच्चों के साथ डॉइच में कभी भी बात नहीं की। अबराश अब स्कूल जाता है ना तो उसने कितने ज़्यादा ऐसे अल्फाज हैं जो कि वो डॉइच में बोलता है और उसको ईज़ी लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वही जो अल्फाज वो बोल रहा होता है ना तो हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आपने इसको उर्दू में ऐसे कहना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि हम कोशिश करते हैं जितनी हो सके हम उर्दू में अपने बच्चों के साथ बात करें। क्योंकि जो डॉइच है ना, जिस कंट्री में आप रहते हैं, जहाँ पे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो वाली ज़बान तो वो सीखेंगे ही सीखेंगे। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो डायरेक्ट दूसरी और तीसरी क्लास में बैठते हैं, और जो बच्चे प्ले स्कूल में बिल्कुल भी नहीं गए, जिन्हें एक लफ्ज़ नहीं आता होता, तो आपको पता भी नहीं होता आपके बच्चों की वहाँ पे स्पेशल क्लासेस चल रही होती हैं ज़बान को ही लेकर। 6 महीने के अंदर अंदर आपका बच्चा इतने अच्छे तरीके से उनकी ज़बान जो है वो पिक कर जाता है। कुछ लोग बहुत प्राउडली बता रहे होते हैं कि हमारे बच्चे आपस में जब खेल रहे होते हैं तो वो आपस में डॉइच में बात कर रहे हैं, या फिर इटालियन में बात कर रहे हैं, या फिर फ्रेंच में बात करते हैं, या खैर किसी भी कंट्री में आप हैं। तो अच्छी बात है, बच्चों को आनी चाहिए, और सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। मुझे नहीं लगता कि ये बात अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाते हैं या फिर अपने बड़े बुज़ुर्गों से अपने बच्चों को मिलवाते हैं तो वो क्या कह रहे हैं उस चीज़ की आपके बच्चों को नहीं समझ आएगी, और आपके बच्चे अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकेंगे। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगती है और अच्छी भी नहीं लगती। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये यहाँ की जो ज़बान है ना वो बच्चे सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन घर में बच्चों के साथ उर्दू में बात करनी चाहिए। आपको उर्दू ही बोलनी चाहिए। और बात तो ये है ना कि जब आप अपने बच्चों को अपने बुज़ुर्गों से मिलवाएं तो वहाँ पे आपकी ये इस चीज़ की तारीफ़ की जाए कि वहाँ पे रहते हुए आपने अपने बच्चों को इतनी अच्छी उर्दू सिखाई है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये वाली बात ठीक लगती है। बाकी आपका अपना माइंड, हर बंदे की सोच जो है वो सबकी अपनी अपनी है, सेम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस बात से ना भी एग्री करें। अबराज जो है वो तकरीबन 3.5 साल का था जब हमने उसका प्ले स्कूल स्टार्ट करवाया था, और मिराज जो है वो 2 साल का था जब हमने उसका स्कूल स्टार्ट करवाया। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल जाने तक बच्चे जो हैं, बच्चों को तो 6 माह चाहिए होते हैं। जब बच्चे इस एज में होते हैं इतनी जल्दी वो चीज़ें पिक करते हैं और सीख रहे होते हैं। और हमारी जो स्कूल टीचर थी ना, जब मैं लैंग्वेज के लिए जा रही थी तो वो हम पे बहुत सख्ती करती थी कि आप घर में अपने बच्चों के साथ डॉइच में बात किया करें। ऐसे आप इस कंट्री में रह रहे हैं तो आपको यहाँ की ज़ुबान आनी चाहिए, आपने अपने बच्चों पर भी बोझ डाले हुए हैं, और इस तरह की काफ़ी बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन मुझे ये ठीक लगता है कि अगर आप सिर्फ घर में बच्चों के साथ बोलते रहे ना उर्दू में, या फिर जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, पंजाबी है, उर्दू है, जिसमें भी आप बच्चों से बात करते हैं, तो भी आपके बच्चों की जो ज़बान है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है। आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चों की आवाज़ें हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है और बच्चों को फ्राइडे मैं नहलाती हूँ, उनके नेल्स वगैरह जो हैं वो भी काटती हूँ। तो अभी फिर मैं यहाँ पे वीडियो जो है ये भी ख़त्म करती हूँ, और यहाँ से सीधा मैं जाने वाली हूँ वाशरूम क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है ये पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।